ये जो पुराने पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। बाकी सियासतदान हैं, इनको अगर फिक्र है तो उस कुर्सी पे किसी न किसी तरीके से चौथी बार उन्होंने बैठना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज। ट्विटर पैगाम में लिखा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मुनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मुनाजरा करते हैं। मुनाजरे से वोटर्स को उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ सीपैक का बानी नहीं, चोर है। ये लोग हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। नवाज शरीफ चोर है के नारे लगते हैं। मोटरवे मंसूबे में चोरी करके एवनफील्ड के अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, मगर ऐसा नहीं है। वो घर से निकल ही नहीं पा रहे। 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करेंगे। तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया। हम अच्छा वक्त वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। बोले, आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं, बिजली है ना गैस है। 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की हो गई। 500 रुपए का बिल 20,000 का हो गया। क्या ये है तब्दीली? हम इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो आज कोई बेरोजगार ना होता, हर घर खुशहाल होता। इक़्तिदार में आकर बिजली सस्ती और गैस घर घर फराहम करेंगे। मोटरवे हमने अपनी जात के लिए नहीं बनाई, बल्कि आपके लिए बनाई। नून लीग की हुकूमत आई तो एक मोटरवे बुरेवाला से भी गुजरेगी। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं, लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर फिर तनकीद। कहा, पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं वहां नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। बुरेवाला में जलसे से खिताब में कहा, बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर चले गए। जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की है। नौजवान शेर को वोट दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। उधर मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज आज तकरीब में ऐलान करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है, कायदीन मुल्क को बहरान से निकालने के लिए एजेंडा पेश करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर का नवाज शरीफ को 8 फरवरी की लंदन फ्लाइट का बंदोबस्त करने का मशवरा। बनीर में जलसे से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई। हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। बनीर में पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। कुरान पर पीटीआई उम्मीदवार को हल्फ लेने का कोई हिदायत नहीं की गई। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। नॉमिनी कैंडिडेट है, इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ रहा है। पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की कानूनी हैसियत पार्टी के रुकन की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर कहते हैं, जो उम्मीदवार पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीतकर पार्लियामान में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी कानूनी हैसियत का फैसला अदालत ने ही करना है। इस मकसद के लिए जल्द अपील भी दायर की जाएगी। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी, कानून में कहीं नहीं कहा कि आरओ के सामने जरूर पेश होना है। अदालती फैसले के बाद कागजात मंजूर हो जाएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, एमकेएम का बाब खत्म हो गया। 8 फरवरी के बाद हम हुकूमत बनाएंगे। एक शहजादा बिलावल कहता है, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ।
दूसरा शख्स लंदन से ऐसे आया जैसे कश्मीर फतह करके आया हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान ना होगा। दोनों जमातें 100 साल भी रहें तो कुछ नहीं बदलेगा। किसी ने रोटी कपड़ा मकान और किसी ने एशियन टाइगर के नारे लगाए, किसी ने तब्दीली की तो किसी ने इज्जत के नारे बुलंद किए। हमने 35 साल डिक्टेटरों, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरों को भी देखा। आज पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज है। कशकोल पाकिस्तान के मुआशी निजाम का निशान बन गया। जमात इस्लामी को हुकूमत मिली तो प्रोटोकॉल का पैसा यतीम बेवाओं पर खर्च करेंगे। आलमी अदालती इंसाफ का इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने का हुक्म। फलस्तीनियों के हक में अबूरी फैसला सुना दिया। मुकदमा न चलाने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ मुकदमा काबिले समाअत करार। इसराइल से 1 माह में रिपोर्ट तलब। आलमी अदालती इंसाफ का कहना है इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की। गजा तबाही की दास्तान बन चुका है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी किए जाने के जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्जामात में से कुछ दुरुस्त हैं। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत दे। इसराइल नस्ल कुशी से मुतालिक इल्जामात की तहकीकात करे। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ सकेंगे। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि जमहूरियत की रूह इंतखाबी अमल है। कागजाती नामजदगी महज किसी गलती की वजह से मुस्तरद नहीं किए जा सकते। उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं कि हर हल्का इंतखाब के लिए अलग बैंक अकाउंट खोले। नामाकूल वजूहात पर कागजात मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाता है। हक के रायदही में रुकावट डालना मुंतखब हुकूमत के दिल पर वार करने के मुतरादिफ है। पीटीआई के उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सेनेटर सैफुल आबडो एन ने 194 की नशीद से दस्तबरदार। बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ का सेनेटर सैफुल आबडो को बिलावल के हक में दस्तबरदार होने पर शोकास नोटिस। 3 दिन में जवाब तलब। उधर तहरीक इंसाफ के सेनेटर फिदा मोहम्मद की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। इलेक्शन समेत अहम सियासी अमूर पर तबादले ख्याल। बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानतें बहाल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाईकोर्ट का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को 6 फरवरी तक जमानतों पर फैसला करने का हुक्म। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। 30 जनवरी को दरख्वास्त गुजार के वकला इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हों। 8 फरवरी को जीत अवाम और पीपल्स पार्टी की होगी। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाया। ख्वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करेंगे। अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनकर अवाम की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान और ईरान में सफारती ताल्लुकात बहाल। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू तेहरान चले गए। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम भी इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ाहरा का ट्विटर पैगाम। ईरानी सफीर ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुदस्सिर टीपू की दूसरे घर तेहरान आमद का सुनकर खुशी हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस का आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा।